राधे राधे प्रिय भक्तों, क्या आपको पता है कि वृंदावन की स्थापना कब और कैसे हुई थी? यह जानने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। गुरु जी, जी जी। कोविड काल से ही हमारे पिताजी आपके भागवत गीता आपके कथा वाचन सुनते आ रहे हैं टीवी पे। हम उस समय WFH वर्क फ्रॉम होम पे लगे हुए थे काम में। तो तब हमारे कानों में भी आपकी कथा जब जाती थी तो धीरे धीरे हमारा भी इंटरेस्ट आपके प्रति बढ़ता गया। हमारे पिताजी के सहयोग से हम भी आपसे थोड़ा जुड़ते गए। तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इन सब बातों से, आपकी कथा से, आपकी जो भी वार्तालाप होती है टीवी पे हम जो देखते हैं, तो उससे सबसे बड़ी सीख जो मुझे मिली, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद दूंगा, कि सेवा करते रहना अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, उसके लिए मैं आपको कोट कोट धन्यवाद दूंगा, जिसके लिए आपसे कुछ सीखने को मिला मुझे। और मैं यही गुजारिश, यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीख को सब अपने अंदर लाएं, जो नहीं करते या करें किसी भी प्रकार से अपने माता पिता की सेवा या किसी और की भी सेवा, वृद्धाओं की जो भी है, वो अपने जीवन में लाएं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो सीख आप लोगों ने प्रदान करी है हमारे लिए। धन्यवाद। राधे राधे गुरु। राधे राधे। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। मैं जानना चाहता हूं कि जीवन क्या है। जीवन क्या है? जीवन क्या है, इसके बहुत सारे उत्तर हैं। जीवन एक खोज है, जीवन एक रहस्य है, जीवन एक आनंद है। किस जीवन चीज का खोज? ईश्वर की खोज। ईश्वर को खोज रहे हैं हम सब। कहाँ हैं? बैठे भीतर हैं, खोज बाहर रहे हैं। जिस दिन भीतर समझ में आ जाएगा, उस दिन अपार शांति का अनुभव हो जाएगा। और जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर को पाना। कैसे पाया जा सकता है? जैसे गंगा निरंतर बहती है तो सागर को पा लेती है, ऐसे निरंतर भगवान की ओर चलते रहना, निरंतर अच्छे कार्य करते रहना, अपने आप गंगा की तरह सागर प्राप्त हो जाएंगे, परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। निरंतरता, निरंतरता बनी रहे। क्या इसके अलावा कोई और भी मार्ग है? बहुत सारे मार्ग है। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, अनेक मार्ग हैं। कोई भक्ति मार्ग से पाता है, कोई ज्ञान मार्ग से पाता है, कोई योग मार्ग से पाता है। तो अनेक मार्ग हैं। धर्म के मार्ग पर स्थिरता कैसे संभव है? धर्म के मार्ग में स्थिरता सत्संग से पॉसिबल होगी। जब सत्संग निरंतर बना रहेगा तो धर्म स्थिर हो जाएगा। इसलिए सत्संग, गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा ही सही सत्संग करते रहना चाहिए। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग से ही धर्म आएगा। तो धर्म का बोध ही सत्संग से होता है, शास्त्रों से होता है। और माया क्या है? जो है नहीं पर दिखाई पड़ती है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है तो रस्सी, पर दिखाई क्या पड़ रहा है? सांप। उसी प्रकार है सब कुछ झूठा, पर सच्चा दिखाई पड़ता है, और सच मान के लोग पीछे पड़े हैं। यही माया है। तो संसार ये है कि नहीं? संसार नहीं है पर दिखता है। जब तक दिख रहा है तो सत्य सा प्रतीत होता है, नहीं है तो झूठा है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, आद्य शंकराचार्य जी ने कहा। और संसार के बारे में कुछ और बताइए। आप पूछिए, जो पूछेंगे बता देंगे। माया से कैसे दूर रह सकते हैं? माया से माधव ही दूर कर सकते हैं। जो भगवान के आश्रित हैं उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या ज्ञान मार्ग द्वारा भी माया से मुक्त हुआ जा सकता है? बिल्कुल हुआ जा सकता है। ज्ञान मार्ग के द्वारा भी माया से मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन आश्रय भगवान का ही चाहिए। क्योंकि नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। बड़े बड़े ज्ञानी भी माया में फंस गए, क्योंकि ज्ञान तो था पर प्रेम से शून्य हो गए। बिना प्रेम के माया पकड़ लेगी। माया स्त्री है, समझो। माया कौन है? स्त्री। और ज्ञान है पुरुष। माया है स्त्री और ज्ञान है पुरुष। तो स्त्री पुरुष को पकड़ लेगी। लेकिन भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री है। नारी न मोह नारी के रूपा। स्त्री कभी स्त्री पर मोहित नहीं होती, स्त्री हमेशा पुरुष पर मोहित होती है। तो माया है स्त्री और ज्ञान है पुरुष।
तो ज्ञान पर मोहित हो सकती है माया, मतलब ज्ञानी को वश में कर सकती है माया, पर भक्ति भी स्त्री होने के कारण माया कभी भक्तों पर अटैक नहीं कर सकती, कभी भक्तों को नहीं प्रभावित कर सकती। इसलिए ज्ञानी प्रभावित हो सकता है बट भक्त प्रभावित नहीं हो सकता माया से। और जो ये पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म के बारे में बताया गया है पालन करने के लिए। तो इसके लिए कुछ समय जो होता है जिससे व्यक्ति नहीं कर पाता है, पाप हो जाता है व्यक्ति से। तो जितना आप पालन कर सको धर्म का उतना कर लो, ठीक से। जो नहीं हो पा रहा है वो तो नहीं ही हो पा रहा है, लेकिन जितना हो सकता है उतना कर लो। और जो पीछे का पाप हो गया है उससे कैसे मुक्ति होगा? उसका भी उपाय है, सन्मुख होहि मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं जो मेरे सन्मुख आ गया, मैं उसके पाप करोड़ों क्यों ना हो, मैं कभी नहीं देखता कि मेरा भक्त इतना पापी है। पूतना कितनी बड़ी पापनी थी, मारने चली भगवान को, पर उसे भी तार दिया। भगवान भक्त के पुण्य देखते हैं, पाप नहीं। भगवान कभी पाप नहीं देखते भक्तों के। कोटि विप्र बध लागहि जाऊ, आए शरण तजिए नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला हत्यारा एक बार भगवान से बस ये कह दे, प्रभु मैं आपका हूं, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ गया, अब मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। भूल जाते हैं पाप कि ये पापी है। शरणागति एक आश्रम धर्म से है, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास आश्रम जो होता है ना, 4 आश्रम, वानप्रस्थ, इसमें कुछ व्यक्ति संन्यास ले लेते हैं 12-13 वर्ष की उम्र से ही। तो ये आश्रम धर्म तो पूरा नहीं होता, क्या कोई ले सकता है? कोई बात नहीं, यदि आप गृहस्थ ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, पर जब निभा सकें तब। यदि आप निभा गए तो बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। कैसे निभाया जा सकता है? तप के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। जैसे बारिश कितनी भी हो, यदि हम छाया में हैं, छतरी के नीचे हैं, तो बारिश हमको प्रभावित नहीं कर सकती। उसी तरह जो भगवान की कृपा की छतरी के नीचे हैं, उन पर कभी भी विषय वासना प्रभावित नहीं कर सकती, इसलिए वो बच जाते हैं। ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास। शरण में गए हो तो शरणागति बहुत आवश्यक है, और भगवान के आश्रित रहने वाला सब कुछ कर सकता है। ये जानते हुए भी कि माया जो नहीं है वो दिखाता है, सत्य नहीं है, फिर भी जीव इसमें कैसे फंस जाता है? अज्ञान, अज्ञानवश। रस्सी में सांप तब ही दिखाई पड़ता है जब अंधेरा हो। उजाला होता तो दिखाई क्यों पड़ता? रस्सी का रस्सी ही दिखता, सांप क्यों दिखता? तो अज्ञानवश हम माया को अपना मान लेते हैं, हम उलझ जाते हैं, जानते हुए भी कि ये झूठा है संसार, लेकिन फिर भी अज्ञान हावी हो जाता है। जैसे कोहरा रास्ते को ढक देता है कि नहीं, आपकी रफ्तार कम कर देता है कि नहीं, उसी तरह अज्ञान वो कोहरा है जो आपके विवेक के रास्ते को, समझ के रास्ते को ढक देता है, पर्दा डाल देता है। आप समझ नहीं पाते कि क्या मेरा है क्या पराया। मीरा समझ गई तो बोल पड़ी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। हम लोग पर वो पर्दा पड़ा है अज्ञान का, इसलिए कहते हैं ये परिवार मेरा, ये मेरा, ये मेरा, क्योंकि अभी वो पर्दा हटा नहीं। आगे, इस संसार में ब्रह्म के अलावा कोई और कुछ सत्य है क्या? हाँ, ईश्वर सत्य है। जो कण कण में व्यापकता है ना भगवान की, वो सत्य है। श्रीमन नारायण। जय राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरी माताजी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि जो ने उसकी स्थापना कब हुई, और मतलब उसका क्या रीजन था, और मतलब किसने की स्थापना, किस लिए की गई? सबसे पहले जब भगवान ने अपनी लीला करने का मन बनाया कि चलो हम लीला करने चलते हैं, तो लीला करने के लिए भगवान ने सबसे पहले कहा कहाँ चलें। तब भगवान ने इस पृथ्वी पर अपने बैकुंठ को भेजा। ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन मूल, ये भगवान का बैकुंठ है। यहां पर भगवान ने बैकुंठ में एक नदी बहती है, वो नदी यहां पर, उस नदी का नाम है, बैकुंठ में बहने वाली नदी का नाम है विरजा। कौन सी नदी?
विरजा विरजा नदी। विरजा नदी। तो विरजा माँ से भगवान ने कहा कि आप जाओ, तो विरजा ही यमुना मैया बनकर आई, बैकुंठ ही वृंदावन बन करके आया। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं, उसके पहले उनका परिकर चला जाता है, साज सज्जा व्यवस्थाएं चली जाती हैं। उसी तरह भगवान के आने के पहले भगवान का धाम पहले आ गया, भगवान की यमुना बिरजा मैया आ गई और फिर भगवान आए। और यहाँ जितने लोग थे, ब्रजवासी थे, लोग थे, सारे देवी देवता इन रूपों में आकर भगवान की सेवा के लिए प्रकट हो गए। भगवान के जाने के बहुत समय बाद में ये वृंदावन लुप्त हो गया, क्योंकि भक्त कम हो गए, आने जाने वाले कम। फिर कहा जाता है कि पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु और भी आचार्य चरण, बहुत सारे आचार्य चरण हैं हम सबके, उन आचार्य चरण ने इस धाम की खोज की। खोज क्या की? था तो पहले से ही, प्रायः चीजें लुप्त हो गई थी, फिर से उन्हें अंकित कर दिया कि भाई ये है वो स्थान, तो वो चिन्हित कर दिया आपने। तो इन आचार्य चरणों की हम सब पर कृपा है। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान के ही अवतार हैं, उन्होंने आकर फिर प्रकट कर दिया कि भाई ये रही हमारी लीला स्थली। बहुत सारे आचार्यों ने आकर के ये कार्य किया है। तो यहाँ पर सब आचार्यों की कृपा है, जितने भी आचार्य हैं सबका योगदान है। भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। राधे राधे।